पंजाब यात्रा के आखिरी दिन अज कांग्रेस करेगी शक्ति प्रदर्शन। पठानकोट वड्डी रैली नूं संबोधन करेंगे राहुल। शाम वेले जम्मू च दाखिल होवेगी यात्रा। मनप्रीत बादल दे कांग्रेस छड्ड बीजेपी च जाण तो बाद परनीत कौर ते कार्रवाई दी उठी मंग। रंधावा बोले पार्टी खिलाफ एक्टिव परनीत कौर नूं दिखाया जाना चाहिए है बाहर दा रस्ता, पता नहीं क्यों नहीं हो रही कार्रवाई। जीरा शराब फैक्ट्री के बाहर चल रहे धरने ते सांझे मोर्चा अज लगाएगा फैसला। सवेरे 11 बजे होगी मीटिंग। मुख्यमंत्री मान फैक्ट्री बंद करने का कर चुके ने ऐलान। तेलंगाना पहुंचे सीएम भगवंत मान ने केंद्र ते बोलिया वड्डा हमला, कहा सेंटर के इशारे ते सूबा सरकारां नूं परेशान कर रहे राज्यपाल। बीजेपी नूं दस्सिया जुमला पार्टी। हमले नूं लैके आमो सामने एसजीपीसी प्रधान अते कौमी इंसाफ मोर्चा। धामी बोले मोर्चे के सदे ते ही गया सी धरने च। अजे हमले रोकना प्रबंधकों का काम, पर मोर्चे के आगू बोले बिना बुलावे ते आए सी एसजीपीसी प्रधान। नामी महिला रेसलर ने कुश्ती संघ के प्रधान ते लाए शारीरिक शोषण के इल्जाम। जंतर मंतर ते लगाया मोर्चा। प्रधान ब्रजभूषण बोले इल्जाम साबित होए तां फांसी ते लटक जावांगा। केंद्र ने 72 घंटिया च मंगी रिपोर्ट। पंजाब पुलिस नूं वड्डी कामयाबी। अतवादी गैंगस्टर नैक्सस के 13 गुरगे गिरफ्तार। गैंगस्टर भगवानपुरिया अमृत बल ते प्रगट सेखों लई करदे सन वसूली। मोहाली आरपीजी अटैक मामले च मोहाली कोर्ट सप्लीमेंटरी चलान पेश। बालक करार दिते दिव्यांशु और उसके साथी खिलाफ है चलान। मामले च हुण तक 12 मुलजमां नूं गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। पोर्ट तो तय समय तो 5 घंटे पहला ही उड़िया जहाज। 35 यात्रियों नूं छड्ड के परी उड़ान। एयरलाइंस का तर्क ईमेल भेज के बदले टाइम बारे दिती गई थी जानकारी। न्यूजीलैंड के खिलाफ पंजाब के पुत्र क्रिकेटर शुभमन गिल का कमाल। वनडे मैच जड़िया दोहरा सैकड़ा। 149 गेंदा ते बनाया 208 दौड़ा। भारत ने जितया हैदराबाद वनडे मैच। डेराबस्सी का एक गरीब परिवार बनया करोड़पति। 5 करोड़ रुपए की निकली लॉटरी जीरकपुर तो खरीदिया सी लोहड़ी बंपर। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत कर लेने खबर तो जो कि लुधियाना तो है। लुधियाना च दुकान की लुट की कोशिश की गई है। दस दे कि पान की दुकान नकाबपोश लुटेरिया के वलों निशाना बनाया गया है। पिस्तौल विखा के दुकानदार तो पैसे मंगे गए तो दुकानदार के नाल हथोपाई भी की गई। दुकानदार ने भी जो है नकाबपोश लुटेरे उन्होंने डट के मुकाबला किया। रौला पाउण ते बदमाश भज गए। तो तस्वीरां ने लुधियाना दियां जिथे कि पान की दुकान नूं जो है लुटेरिया के वलों निशाना बनाया गया। सीसीटीवी तस्वीरां सामने आईयां ने। नकाबपोश लुटेरे भी देखे जा सकते हैं। दुकानदार के नाल हथोपाई की गई। रौला पाउण ते उत्थों जो बदमाश सीगे वो फरार हो गए। दस दे कि दुकानदार ने भी डट के लुटेरिया का मुकाबला किया। होर जानकारी मेरे सहयोगी रोहित गौड़ मौजूद ने। रोहित, विस्तार नाल पूरी जानकारी चाहांगे जी। सरजीत, रोहित तुसीं मेरे सुन पा रहे हो? हाँ जी, पूरी विस्तार नाल घटना बारे जानकारी चाहांगे। आ घटना कदों दी है ते कदों वापरी? जी बिल्कुल सरजीत, मैं तुहानूं दसना चाहूँगा कि ये जिहड़ी घटना हैगी है बीते रात की घटना हैगी है और पान की दुकान के उत्ते घटना हुई है। सीसीटीवी कैमरे दे विच पूरा वाकया कैद होया वा और इस दे विच तुसीं साफ तौर पर देख सकते हो कि लुटेरे जिहड़े ने वो सरेआम, क्योंकि आम तौर पर दुकानां जिहड़ियां होंदियां 10 बजे तक खुलियां रहिंदियां ने और खास तौर पर पान दी दुकानां भी 10 बजे तक ही खुलियां रहिंदियां, क्योंकि अमूमन लोग जिहड़े चीमा चौक जिहड़ा साइड जिहड़ा एरिया हैगा लुधियाने दा वो एक लेवर टपके वाला एरिया हैगा वा ते ज्यादातर जो यूपी बिहार के लोग होंगे ने वही पान की दुकान के उत्ते आते जाते हैं और पान की दुकान के उत्ते एक अच्छी वड्डी सेल भी होंगी है। तो इसी चीज़ को शायद टारगेट करते हुए जो लुटेरे सीगे उत्थे पहुंचे सीगे तो उन्होंने जाके उत्थे लुट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, पर किते ना किते जो दुकानदार सीगा उसने समझदारी दिखाते हुए उसनों उन्होंने नाल झड़प की। झड़प के नाल उसने हंगामा मचाया तो जिसले हंगामे को देखते हुए वो लुटेरे घबरा के उत्थों भज गए तो बिना
ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੁਟੇਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ, ਸਾਨੂੰ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੁਟੇਰੇ ਵੜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਲੁਟੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਹੈ ਲੁਟੇਰੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਰਾਣੀਆਂ 'ਚ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ 2 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਲੁਟੇਰੇ नजर आ रहे हैं। और जानकारी मेरे मेरे सहयोगी नकुल जसूजा मौजूद ने। नकुल, सिरसा में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और एक बार फिर से ऐसी घटना सामने आई है, बैंक को लूटा गया है, और क्या देखिए बिल्कुल मैं एक बार क्लियर कर दूं, ये बैंक मित्र है। जो बैंक मित्र जो एक काउंटर होते हैं बैंकों के साथ कनेक्टेड होते हैं, उस पर लूटपाट की घटना हुई है। बैंक नहीं है ये, पीएनबी बैंक का बैंक मित्र है। जिस तरह से सीएससी सेंटर होते हैं उस तरह से ये है, वहाँ पर लूटपाट हुई है। वहाँ पर ये रानिया में बने बैंक मित्र केंद्र पे लूटपाट हुई है। कल रात को 2 लोग पैसे जमा करवाने के लिए आते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद एक लिफाफे में उनके पास तेजधार हथियार होता है और वो वहाँ बैंक मित्र काउंटर पर जो बैठा होता है उस पर हमला करके उसके गले में से पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। तो बिल्कुल एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं ये दिख रहा है, क्योंकि रात करीब 8 साढ़े 8 बजे की घटना बताई जा रही है और रात को 8 साढ़े 8 बजे लोग जो है वो आम सड़कों पर घूम रहे होते हैं। बावजूद इसके लुटेरे जो है वो उनको किसी का भय नहीं है। फिलहाल बताया जा रहा है कि लगभग 50,000 रुपए के करीब की राशि जो है वो लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने नाकेबंदी रात से ही की हुई है और दावा ये इस बार भी किया जा रहा है कि जल्द आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया नकुल, हमें तमाम जानकारी देने लिए। दस जिस तरह मेरे सहयोगी दस रहे थे कि बैंक नहीं है, बैंक केंद्र है जिथे कि लुट की घटना नूं अंजाम दिता गया। 2 नकाबपोश लुटेरे अंदर आंदे ने, जो कर्मचारी है उस पर हमला करते हैं तो 50,000 की नकदी उत्थों लैके फरार हो जाते हैं। तकरीबन रात 8 साढ़े 8 बजे की घटना दसी जा रही है जिथे कि बैंक केंद्र नूं निशाना बनाया गया। 2 नकाबपोश लुटेरे अंदर वड़ते हैं तो उत्थे बैंक कर्मचारी से हमला करते हैं तो उत्थों 50,000 की नकदी लैके फरार हो जाते हैं। रुकने अगली खबर दा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया तो रिपोर्ट मंगी गई है। काबिले गौर है कि केंद्र ने WFI तो 72 कंडियां रिपोर्ट मंगी गई है। WFI प्रधान ब्रजभूषण शरण सिंह ते गंभीर इल्जाम लगाए गए ने। नामी महिला रेसलर ने गंभीर इल्जाम लगाए गए ने, शारीरिक शोषण के इल्जाम लगाए। दस दी कि जंतर मंतर से अज भी ओलंपिक जेतुआं का धरना जारी है। पिछले दिन भी तारी सीगा। विनेश फोगाट ने अपनी जान को खतरा भी दसिया है। जिक्रयोग है कि खेड मंत्रालय ने फिलहाल लखनऊ महिला रेसलिंग कैंप भी रद्द कर दिता है। तो दस दी कि दरअसल देश ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਰੈਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ शारीरिक शोषण ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਜਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਰਿਪੋर्ट ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ WFI ਤੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਰਿਪੋर्ट ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
देखिए बातचीत हुई, हमने कई बार सवाल पूछा, लेकिन कहते हैं कि मेरा इस्तीफा देने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए सब कुछ ठीक करने के लिए ये बेड़ा उठाया है और सब कुछ ठीक, क्योंकि आज कल न आप लोगों के बच्चे अगर रेसलिंग में या किसी भी गेम में आएंगे तो ऐसे हरासमेंट ना हो, उनको मेंटली हरासमेंट ना हो। किससे उम्मीद है कि देखिए हमारी उम्मीद प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से है कि वो हमारी बात सुनेंगे। और अगर बात ये है कि भाई खिलाड़ी कम है तो खिलाड़ी यहाँ पे 1000, 2000, 3000 जितने आप लोग बोलोगे उतने खिलाड़ी यहाँ पे आपको खड़े मिलेंगे। कॉन्फ्रेंस में हमने बातें बता दी हैं और बाकी जो है खुल के वो हम अपने पीएम सर से बात करें। इससे पहले किसी को शिकायत की गई पीएम के पास? नहीं। ये बड़ा स्टेप आपने उठाया इससे पहले? नहीं। आगे क्या रहेगा मैम? बस यही है, बैठे हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं पीएम होती। से क्या मांग कर रहे हैं आप? बस जो यही है कि हमारा जो है प्रेसिडेंट चेंज होना चाहिए। मैंने ये नहीं लगाया आरोप। बहुत सारी लड़कियां हिम्मत करके शायद आगे निकल के आएंगी जिनके साथ में हुआ है, और हमारे साथ में कुछ ऐसा हुआ है तभी हम ऐसे निकल के आए हैं। इतने बड़े अगर लेवल पे अगर हम जाके अगर ऐसा कदम उठाए तो कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी। कॉस्ट्यूम को लेकर आप कहना है कि कॉस्ट्यूम आपने नहीं पहनी, क्या वजह थी? देखिए अगर हम रेसलिंग करते हैं, हमारे कॉस्ट्यूम का क्वालिटी अगर उसमें से अगर बॉडी क्लीन दिख रहा है तो मेरी फैमिली भी देखती है, हमारा पूरा परिवार देखता है, पूरा देश देखता है। अगर वो अच्छी क्वालिटी नहीं देंगे तो वो कॉस्ट्यूम पहन के अगर मेरे मन में 1% भी डाउट आएगा ओलंपिक्स वाले स्टेज पे तो मैं वो कॉस्ट्यूम कैसे पहन सकती हूँ? इतना अनकंफर्टेबल फील करके अगर मैं रेसलिंग मैच पे जाऊंगी तो मैं कॉस्ट्यूम के साथ लड़ाई लड़ूंगी या अपने अपोनेंट के साथ में लड़ूंगी। सेक्सुअल हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? हाँ। कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। दूसरा सवाल ये है कि यदि नहीं हुआ है तो अब आप क्या करेंगे? आपका क्या कहना है उन लोगों को? उन लोगों आप उनको बुलाएंगे मिलने के लिए? आप उन लोगों को मिलने के लिए बुलाएंगे या आप कोर्ट में जाएंगे? आप देखिए ऐसा है, पहले एक सुनिए, वो खिलाड़ी है हमसे अच्छा, वो खिलाड़ी है हमसे अच्छा, हम उनसे मिलने के लिए ही आए थे। जैसे मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं बाराबंकी में एक कार्यक्रम में था और मुझको वापस से फोन गया कि कुछ खिलाड़ी, पहले इतना नहीं पता था कि कुछ खिलाड़ी जो है ट्वीट किए हैं, फिर पता लगा कि धरने पर बैठे हैं। मैं बाराबंकी से मैंने फोन किया कि कोई फ्लाइट है और मैंने विनोद तोमर जी को भेजा कि जा करके हमारी उन लोगों से बात करा दो, किसी से बात करा दो, बजरंग पूनिया से बात करा दो, बजरंग ही लीड कर रहा था, मैंने कहा बजरंग से बात करा दो, वो बात नहीं किया। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਲਾਏ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜੁਮਲਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੁਮਲਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਕੱਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸੀਐਮ KCR ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। गनीमत है, शुक्र है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। सब कुछ अपने लिए, ये राज्य भी दे दो, ये राज्यपालों से तंग, राज्यपालों को कहते हैं काम नहीं करने देना, स्कूल नहीं खोलने देने केजरीवाल को। केजरीवाल अगर चाहे कि मैं टीचरों को फिनलैंड जाके ट्रेनिंग दिलवा के दिल्ली के बच्चों के लिए लेटेस्ट शिक्षा का प्रबंध करूंगा, कहते नहीं जा सकते, यहीं रहो। क्या मांग रहा है देश? मांग रहा है रोजगार। यंगेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ इंडिया, भारत, लेकिन युवा बेरोजगार हैं। इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करने का, वो भी जुमला निकला। इन्होंने वादा किया था किसानों की आमदनी दुगनी करने का, जुमला निकला। इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, जुमला। इन्होंने कहा था 15 लाख हर घर के खाते में आ जाएगा, जुमला। तो भारतीय जुमला पार्टी बीजेपी जो है वो देश को मिसलीड कर रही है। वो हर चीज हथियाना चाहते हैं, ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए।
जिस राज्य में जीतते नहीं है लोगों द्वारा, वहां पे बाई इलेक्शन द्वारा जीत जाते हैं। इस्तीफा दिलवा लो, खरीद लो बंदे, एमएलए खरीद लो,